बच्चों हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा टॉपिक चल रहा है बच्चों अध्याय 5। क्या नाम है बच्चों इसका? प्रारंभिक आकारों को समझना। बच्चों आज हम शुरू कर रहे हैं इसका भाग 12, जिसमें बच्चों आज हम प्रश्नावली 5.7 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अपनी कॉपी पेन साथ लेके बैठते हैं, सभी प्रश्नों को साथ में हल करना है। अब बच्चों तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चतुर्भुज के बारे में। प्रश्नावली शुरू करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि चतुर्भुज क्या होता है। तो बच्चों चार भुजाओं से बना बहुभुज ही चतुर्भुज कहलाता है। चार भुजाओं से निर्मित एक बंद आकृति क्या कहलाएगी? चतुर्भुज कहलाती है। जैसे बच्चों देखो ए बी सी डी, ये क्या है? ये एक चतुर्भुज है, क्योंकि इसमें चार भुजाएं हैं और सभी भुजाओं की आकृति बंद आकृति है। सभी भुजाएं एक दूसरे से मिल रही है, इसलिए ये क्या हो गया? चतुर्भुज। अब बच्चों चतुर्भुज में भुजाएं कितनी हो गई? चार भुजाएं। इनका नाम कैसे देते हैं? तो देखो ए से बी तक की जो भुजा है इसको बोलेंगे ए बी भुजा, रेखाखंड ए बी या भुजा ए बी। दूसरी क्या है बच्चों? बी सी भुजा। तीसरी सी डी भुजा और चौथी ए डी भुजा। ये चार भुजाएं हो गई इसकी। ऐसे बच्चों देखो चतुर्भुज में चार कोण भी होते हैं। कौन कौन से हो गए? एक तो ये वाला, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। ठीक है बच्चों, चार कोण हो गए। तो पहला कोण तो हो गया ए बी सी, कोण ए बी सी। यहां देखो बच्चों तीन बिंदु दिए हुए ए बी सी। ए से शुरू करना है, बी तक जाना है, फिर बी से सी तक जाना है। जो बीच वाली बिंदु है ना, बी बिंदु, इस पे जो कोण बनेगा उसको हमने नाम दिया है ए बी सी। तो देखो ए बी सी, तो इस कोण का नाम है कोण ए बी सी। बच्चों दूसरा क्या है? बी सी डी, बी सी डी, तो ये वाला कोण हो गया बी सी डी। तीसरा क्या है? सी डी ए, सी डी ए, ये कोण। चौथा है डी ए बी, तो ये वाला कोण। तो ये चारों कोण चतुर्भुज में होते हैं। ठीक है बच्चों, चतुर्भुज में चार भुजाएं हो गई और चार ही कोण हो गए। अब देखो आगे, अब हम विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों का अध्ययन करेंगे। अलग अलग प्रकार के चतुर्भुज कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है बच्चों आयत। आयत देखो क्या होता है? आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है तथा चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। आयत की आकृति कैसी होती है बच्चों? आमने सामने की जो सम्मुख भुजाएं हैं वो बराबर होती है। जैसे बच्चों ये चित्र दिख रहा है सभी को, ये भुजा इसके बराबर है, जबकि ये भुजा इस भुजा के बराबर है। चारों एक दूसरे के बराबर नहीं है बच्चों, आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। तो ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। तो ये आकृति कौन सी होगी? समकोण, वो आयत की आकृति। जबकि चारों कोणों का मान कितना है? 90 डिग्री के बराबर। सभी कोण भी 90 डिग्री के होते हैं आयत के अंदर। ठीक है, समझ गए आयत किसे कहते हैं? अब देखो दूसरा वर्ग। आयत क्या है? आयत एक चतुर्भुज है। ऐसे बच्चों वर्ग भी एक चतुर्भुज है। और वर्ग किसे कहेंगे? कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है तथा चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ये भुजा इसके बराबर है, इसके बराबर, चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती है और चारों कोणों का मान भी 90 डिग्री होता है, समान होता है बच्चों। आयत में भी सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, वर्ग में भी सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, जबकि वर्ग में चारों भुजाएं ही बराबर होती है। ठीक है बच्चों, समझ गए आयत और वर्ग में अंतर? अगला देखो समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो तथा समांतर हो। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो। जैसे बच्चों समांतर चतुर्भुज में इस भुजा की लंबाई इसके बराबर होती है और इस भुजा की लंबाई इसके बराबर होती है। जैसे बच्चों हमने आयत में पढ़ा था ना, आयत में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजाएं यानी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। लेकिन आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। ठीक है बच्चों, समझ गए? तो समांतर चतुर्भुज कैसा होगा? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और भुजाएं समांतर भी हो, आमने सामने की सम्मुख भुजाएं समांतर भी हो, तो वह हो गया समांतर चतुर्भुज। ऐसे बच्चों सम चतुर्भुज क्या होगा? सम चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है तथा समांतर भी होती है। जैसे वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती थी, वैसे सम चतुर्भुज में भी सभी भुजाएं बराबर होती है। ये चारों भुजाओं का मान बराबर है और एक दूसरे के समांतर भी है। ये भुजा इसके समांतर है और ये भुजा इसके समांतर है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? कौन कौन से पढ़े हमने? आयत पढ़ा, वर्ग पढ़ा, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज और लास्ट आता है बच्चों समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है? समलंब चतुर्भुज में दो सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। अर्थात एक भुजाओं का, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म ऐसा होगा जो समांतर हो, बराबर नहीं बच्चों, समांतर।
ये भुजा, जैसे इसको नाम दें ए बी सी डी, ये ए बी सी डी चबूतर, ये ए बी सी डी चतुर्भुज है ना, तो बच्चों देखो ए बी भुजा समांतर है डी सी के, केवल एक युग्म समांतर होगा, सभी सम्मुख भुजाएं समांतर नहीं होती है बच्चों। ए डी बी सी के समांतर नहीं है, लेकिन ए बी डी सी के समांतर है। तो हमने 4-5 चतुर्भुज पढ़ लिए बच्चों, कौन कौन से? आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। ये 5 प्रकार के चतुर्भुज हो गए बच्चों। अब देखो बच्चों, अब शुरू करेंगे प्रश्नावली 5.7। तो इन्हीं चतुर्भुजों से संबंधित सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बच्चों देखो, सारे क्वेश्चन सिंपल है, हमें केवल आंसर देना है। पहला क्या है? सत्य या असत्य कहिए। हमें बताना है कि कथन सत्य है या असत्य। तो पहला क्या है बच्चों? आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। अभी हमने आयत पढ़ा था, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है ना बच्चों, समकोण। तो हमारा पहला कथन क्या हो जाएगा? सत्य। इधर लिख देता हूं बच्चों, ए क्या है? सत्य है। दूसरा बी देखो बच्चों, बी क्या है? आयत की सम्मुख भुजाओं की लंबाइयां बराबर होती है। आयत में जो सम्मुख भुजाएं हैं वो एक दूसरे की बराबर होती है। तो हमने आयत पढ़ा, उसके अंदर सम्मुख भुजाएं या आमने सामने की भुजाएं समान होती है या बराबर होती है। तो हमारा बी कथन भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। सी देखो बच्चों, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, यानी 90 डिग्री पर काटते हैं। तो बच्चों देखो, वर्ग इस प्रकार का होता है, इसके विकर्ण देखो, एक विकर्ण ये है और एक विकर्ण ये है। तो क्या ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं? तो बच्चों हाँ, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर ही काटते हैं, समकोण पर काटते हैं। तो सी भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अब डी देखो, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। समचतुर्भुज की परिभाषा पढ़ी थी हमने कि ऐसे चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं लंबाइयां समान हो तथा उनकी भुजाएं समांतर भी हो। ऐसा चतुर्भुज जिसकी लंबाइयां समान हो तथा समांतर भी हो, वह समचतुर्भुज कहलाता है। तो बच्चों डी भी हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों, डी तक समझ में आ गया सभी के? डी भी सत्य हो जाएगा। अब देखो ई, समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। तो बच्चों क्या समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है? नहीं बच्चों, समांतर चतुर्भुज की भुजाएं बराबर नहीं होती, केवल सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। समचतुर्भुज में तो बराबर होती है, लेकिन समांतर चतुर्भुज में नहीं होती। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सभी भुजाएं बराबर नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो ई क्या हो जाएगा? असत्य। ऐसे बच्चों एफ देखो, समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। तो क्या समलंब चतुर्भुज की सभी सम्मुख भुजाएं समांतर होती है? नहीं बच्चों, देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, केवल एक युग्म समांतर होता है। जैसे ये दोनों युग्म समांतर होंगे, बाकी दूसरा युग्म समांतर नहीं होगा। तो सभी सम्मुख भुजाएं समांतर नहीं होती, केवल एक युग्म होता है। तो हमारा एफ कथन क्या हो जाएगा? असत्य। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? एफ कथन भी असत्य हो जाएगा। उतार लो सबको, ए सत्य है, बी भी सत्य है, सी भी सत्य है, डी सत्य है, ई असत्य और एफ भी असत्य है। ठीक है, समझ में आ गया सभी के? उतार लो पहला क्वेश्चन सभी अपनी कॉपी के अंदर। अब देखो बच्चों, इसको क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए। अब बच्चों हमें कुछ कथन दिए हुए हैं, हमें इनका कारण बताना है कि ऐसा क्यों हो है। तो बच्चों सबसे पहले ए देखो, ए क्या है? वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है। तो बच्चों क्यों समझा जाता है? वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत क्यों समझा जाता है? वर्ग क्या आयत के बराबर होता है? तो बच्चों देखो, अगर आयत की सभी भुजाओं की मान समान हो जाए, जैसे बच्चों आयत क्या होता है? ये आयत है, अगर आयत की लंबाई और चौड़ाई समान कर दी जाए तो वह क्या बन जाएगा? वर्ग बन जाएगा। तो बच्चों वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत क्यों समझा जाता है? कि अगर हम यहां लिखेंगे बच्चों कि अगर आयत की सभी भुजाएं समान हो तो वह एक वर्ग बनेगा, यही हमारा कारण है। तो ये ए का आंसर क्या हो जाएगा? कि अगर आयत की सभी भुजाएं बराबर कर दी जाए तो वह क्या बन जाएगा? वर्ग बन जाएगा। इसीलिए वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत भी समझा जाता है। ठीक है बच्चों, समझ गए? ये ए का आंसर हो गया। अब बी देखो, आयत को एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज समझा जा सकता है।
अगर आयत को एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज क्यों समझा जाता है? देखो बच्चों, आयत ऐसा होता है और समांतर चतुर्भुज इस प्रकार का होता है। दोनों की आकृति दिख रही है सभी को, तो ये दोनों समान कैसे समझे जाते हैं? अगर बच्चों समांतर चतुर्भुज का जो प्रत्येक कोण है इसको हम कम करके 90 डिग्री के बराबर कर दें, समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री कर देंगे तो वह क्या बन जाएगा? आयत बन जाएगा। तो इसीलिए आयत को एक समांतर चतुर्भुज समझा जा सकता है। तो हम लिखेंगे बी का आंसर क्या हो जाएगा कि समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री करने पर वह आयत बन जाएगा। ठीक है बच्चों, समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का कर देंगे तो वह क्या बन जाएगा? एक आयत बन जाएगा। इसीलिए बच्चों आयत को एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज भी समझा जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया सभी के? सी देखो इसका, वर्ग को एक विशेष प्रकार का समचतुर्भुज समझा जा सकता है। क्या वर्ग को एक विशेष प्रकार का समचतुर्भुज समझ सकते हैं? वर्ग कैसा होता है? ये वर्ग है और ये समचतुर्भुज है। दोनों के अंदर समान क्या होता है? सभी लंबाइयां समान होती है। तो ये दोनों समान कब होंगे? जब समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का बना दे तो वह एक वर्ग बन जाएगा। तो बच्चों सी का आंसर क्या आ जाएगा कि समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री करने पर वह वर्ग बन जाएगा। इसीलिए बच्चों एक वर्ग को विशेष प्रकार का समचतुर्भुज भी समझा जा सकता है। ठीक है बच्चों, सी समझ में आ गया सभी के? अब देखो डी क्या दिया हुआ है कि वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज। कौन कौन से बच्चों? वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में से प्रत्येक एक चतुर्भुज भी है। ये सभी क्या चतुर्भुज हैं? बच्चों चतुर्भुज क्या होता है? चार भुजाओं से बनी बंद आकृति ही चतुर्भुज कहलाती है। और बच्चों ये सभी क्या हैं? चार भुजाओं से बने हुए हैं और आकृति भी बंद है, इसलिए ये सभी क्या है? चतुर्भुज हैं। तो बच्चों हम लिखेंगे ये सभी चार भुजाओं से बने हैं, चार भुजाओं से बने हुए हैं, अतः चतुर्भुज भी हैं। ठीक है बच्चों, तो ये डी का आंसर हो जाएगा कि ये सभी क्या है? चार भुजाओं से बने हुए हैं, इसलिए सभी क्या है? चतुर्भुज हैं। अब बच्चों ई का आंसर क्या होगा? देखो, वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है। क्या वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है? बच्चों वर्ग क्या समांतर चतुर्भुज बन सकता है? देखो बच्चों, वर्ग ये वाला वर्ग है और ये समांतर चतुर्भुज है, तो वर्ग समांतर चतुर्भुज कभी नहीं बनेगा, क्योंकि बच्चों वर्ग में तो सभी चारों भुजाएं समान है, जबकि समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान नहीं होती, सिर्फ आमने सामने की भुजाएं समान होती है। अगर इसके कोण को 90 डिग्री भी कर देंगे तो भी भुजाएं बराबर नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों एक वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता, समचतुर्भुज हो सकता है। तो बच्चों हम लिखेंगे वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होता, नहीं है, यह समचतुर्भुज हो सकता है, समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज होता है। ठीक है बच्चों, और क्यों नहीं होता? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर नहीं होती, लेकिन समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होती है, इसलिए वर्ग एक समचतुर्भुज हो सकता है लेकिन समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, ई समझ में आ गया सभी के? इसको उतार लो अपनी कॉपी के अंदर, दिख रहा है बच्चों सभी को? अपनी बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ अपनी कॉपी के अंदर उतार लो इसको सभी। ठीक है बच्चों, समझ गए? अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 3। एक बहुभुज सम होता है यदि उसकी सभी भुजाएं बराबर हो और सभी कोण बराबर हो। एक बहुभुज सम कब होगा? जब उसकी सभी भुजाएं भी बराबर हो और सभी कोण भी बराबर हो। तो क्या आप एक समचतुर्भुज की पहचान कर सकते हैं? तो बच्चों देखो, समचतुर्भुज कैसा होता है?
बच्चों समचतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और समांतर हो। तो ये क्या हो गया, समचतुर्भुज है। तो बच्चों एक ऐसे ही समचतुर्भुज का हमें पहचान करनी है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और सभी कोण भी बराबर हो। तो समचतुर्भुज कौन सा होगा बच्चों ऐसा, तो हमारा आंसर आएगा बच्चों वर्ग। आंसर में क्या आएगा बच्चों, वर्ग। वर्ग ऐसा समचतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं भी बराबर हैं, ये भुजा इसके 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 चारों भुजाएं भी बराबर हैं और चारों कोण भी बराबर हैं। तो बच्चों वर्ग एक ऐसा समचतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं भी बराबर होती है और चारों कोण भी बराबर होती है। तो बच्चों हम लिखेंगे वर्ग ऐसा समचतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं तथा चारों कोण समान है। ठीक है बच्चों, तो वर्ग ही ऐसा समचतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और चारों कोण भी समान होते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन 3 का आंसर हो जाएगा। उतार लो इसको अपनी कॉपी के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 सभी के। तो बच्चों हमने प्रश्नावली 5.7 के सभी क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं और बच्चों आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। बच्चों अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब अगले पार्ट में बच्चों हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 5.8। थैंक यू।